हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? वेलकम इन JDIS एकेडमी। JDIS फैमिली से आप लोग जुड़ जाइए। जो नए लोग हैं वीडियो देखते ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि हमको भी मोटिवेट मिले और हम आपके सामने नए नए टॉपिक लेकर के हाजिर होते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग NCERT पढ़ रहे थे। NCERT में क्लास 6 की ज्योग्राफी की NCERT थी। हमने काफ़ी कुछ उसमें पहला चैप्टर को कवर कर दिया था। सारे कॉन्सेप्ट जो टर्मिनोलॉजी थी उसको कवर कर दिया था। क्वेश्चन हल्का सा हमने कराया था और ये कहा था आप लोगों से कि आप लोग क्वेश्चंस करिएगा, जहाँ ना समझ में आए पूछिएगा। हम उस क्वेश्चंस को आज पूरी तरीके से कराने चल रहे हैं। आप लोग अपनी अपनी नोटबुक और रफ पेंसिल जो भी हो निकाल लीजिए। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चंस। गेट रेडी, हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पर कैसे सॉल्व किया जाए। आज आप लोग इसको बहुत ध्यान से सीखिएगा क्योंकि आज आप लोग इससे अपनी स्किल डेवलपमेंट कर सकेंगे। कैसे 20 शब्दों में, कैसे 25 शब्दों में, 50 शब्दों में कैसे आंसर को लिखा जाता है, कैसे उसको कवर करते हैं या कैसे उसको लिखते हैं, कैसे नोट्स बनाते हैं, क्या क्या नहीं, क्या कैसे होता है। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर क्लास 6 की NCERT में आप लोग देख रहे होंगे, ग्रह और तारे में क्या अंतर है। पहला क्वेश्चन उत्तर संक्षेप में लिखना है। संक्षेप में जब भी आपसे कहा जाए तो समझ लीजिए 25 से 30 शब्द आपको कवर करना है। हमने आपको बताया था कि ग्रह क्या किसे कहते हैं, तारा किसे कहते हैं, इन सबको हमने आपसे कहा था अच्छे से। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे हमारे सामने NCERT चैप्टर्स। यहाँ पर हमने लिखा है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होता है इसके विषय में हमने आपको बताया था कि सूर्य, चंद्रमा, अन्य वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, जिनका आकार छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, या वो किसी भी आकार की हो सकती हैं, जिनका निर्माण गैसों का बना होता है, जिनका निर्माण गैसों का होता है, वे गैसों के बने होते हैं, और जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है और ये बड़ी मात्रा में उसको उत्सर्जित करते हैं, तथा जिसके द्वारा ग्रह प्रकाशित होते हैं। ये उपरोक्त विषय जिस भी खगोलीय पिंड के अंतर्गत पाई जाती हैं उसको क्या कहते हैं, उसको तारा कहते हैं। ठीक है, तो तारा की ये परिभाषा हो गई, आप लोग देख रहे होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। ये तारा की डिफिनीशन हो गई। अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रह किसे कहते हैं, तो ग्रह के लिए हमने आपको बताया था कि ग्रह क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते होंगे, ग्रह भी एक खगोलीय पिंड होता है। यहाँ पर लिखा गया है ग्रह में क्या होता है कि उसमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, और जब उसमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होगा तो वह स्वयं से कोई भी कार्य नहीं कर सकेगा, अर्थात ऊष्मा का उत्सर्जन या प्रकाश नहीं कर सकेगा। ग्रह किससे बना है? अंग्रेजी भाषा के प्लेनेट से बना है। यह ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना होता है, जिसका मतलब होता है, मीनिंग होता है परिभ्रमक या चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, उदाहरण के रूप में पृथ्वी, ठीक है, यह क्या करती है, तारे का चक्कर लगाती है, अर्थात तारा क्या है, सूर्य। तो ये आपको ग्रह और तारे में क्या डिफरेंस होता है, ये 25 शब्द आप गिन लेंगे। ऐसे सीधा एक लाइन में अंतर बता देंगे कि ग्रहों का निर्माण धूल चट्टानों से होता है, तारे का निर्माण गैसों से होता है। ग्रह जो होते हैं वो अपने प्रकाश से नहीं प्रकाशित होते। क्यों? क्योंकि उसमें अपना प्रकाश नहीं होता, अपनी ऊर्जा नहीं होती। तारों में स्वयं अपना प्रकाश, अपनी ऊर्जा होती है, जिसके द्वारा वो स्वयं से प्रकाशित और ऊर्जावान होते हैं, ऊर्जा का प्रकाशन करते हैं, ऊष्मा का प्रकाशन करते हैं या प्रकाशित करते हैं। उनके द्वारा ग्रहों पर जीवन संभव होता है। पृथ्वी पर जो जीवन संभव है वह सूर्य के द्वारा है, क्योंकि सूर्य के द्वारा हमको अनुकूल दशाओं के लिए टेम्परेचर या तापमान या ऊष्मा ऊर्जा मिलती रहती है। ये अंतर हो गया। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन इस तरीके से 25 से 30 शब्द का हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। तो सौरमंडल किसे कहते हैं हमने आपको बताया था कल, उसकी परिभाषा भी हमने आपको लिखा था। ये देखिए सौरमंडल क्या होता है, इसको देखते हैं। सौरमंडल वैसे आप लोगों को याद होना चाहिए कि खगोलीय पिंडों के समूहों को कहते हैं। जो खगोलीय पिंड होते हैं सौरमंडल में, सूर्य का परिवार, यहाँ पर आप देख रहे होंगे सूर्य का परिवार होता है। सौरमंडल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या पिंड आते हैं, सूर्य आ गया, नवग्रह आ गए, उपग्रह आ गए, प्लस कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ये कितने शब्द हो गए, आप पहले इसको गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, लगभग 20 शब्द
आपको लिखना है। अगर वो 20 शब्द का आता है तो 18 से 22 आप लिखिए। तो ये 20 शब्द का आपका आंसर हो गया कि सूर्य तथा नवग्रह एवं उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल मतलब सूर्य के परिवार से संबंधित होता है। ये आपका 20 शब्द का आंसर हो गया। फिर अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों का नाम लिखिए। हमने पहले ही बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों का क्या नाम होगा? आप लोगों में से यहाँ पर लिखा गया है, ये देखिए। सूर्य से दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम। पहला जो सबसे करीब है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ये सूर्य से जो सबसे करीब है वो बुध है, फिर थोड़ा उससे दूर शुक्र है। हमारी जो पृथ्वी है वो किस नंबर पर आती है? तीसरे नंबर पर, ठीक है। फिर पृथ्वी के बाद मंगल आता है, फिर बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है, फिर यूरेनस आता है, फिर नेपच्यून आता है। ये दूरी के अनुसार सूर्य से अंग्रेजी में ग्रहों के नाम हैं। अंग्रेजी में अगर आप कहेंगे तो माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ये अंग्रेजी में ग्रहों के नाम हैं, ठीक है। तो ये सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों के नाम हो गए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? ये अद्भुत ग्रह क्यों है? यहाँ पर ये देखिए, पृथ्वी हमने लिखा है, आपको बताया भी था। अद्भुत ग्रह ही नहीं कहते इसको, अद्भुत ग्रह के अलावा भी इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे नीला ग्रह, जीवनदायी ग्रह। तो इसका जो अद्भुत ग्रह कहने का कारण ये है क्योंकि इस पे जीवन के लिए अनुकूल दशाएं पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। और जो जीवन के लिए अनुकूल दशाएं हैं वो क्या हैं? हवा है, हवा से हम सांस लेते हैं। सांस कहाँ से आता है? वृक्षों से। और वृक्ष कैसे पनपता है? मिट्टी, खाद, पानी, प्रकाश। तो ये सब कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी पर पाया जाता है। तो पृथ्वी पर मानव के लिए, किसी भी जीव के लिए जो सांस है वृक्षों से मिलता है, भोजन है वनस्पति और जीव जंतु दोनों से मिलता है। एनसीईआरटी क्लास 8 की साइंस की पहला लेक्चर हमने पढ़ा रखा है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, फिर से हम बता देंगे, यहाँ भी रिवाइज कर दे रहे हैं। जीव जंतुओं से हमको दूध, मांस ये सब मिलता है। पेड़ पौधों और वनस्पतियों से अनाज, साग, सब्जी ये सब मिलता है। हमारे भोजन के दो स्रोत हो गए, कौन कौन? जीव जंतु और पेड़ पौधे। ये हमको कहाँ से मिलता है? पृथ्वी पर ही मिलता है। रहने का आवास हमको कहाँ पर मिलता है? पृथ्वी पर मिलता है। पीने के लिए जल कहाँ से मिलता है? पृथ्वी पर मिलता है। इसीलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं वे, वहाँ पर जीवन की कोई भी अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती, या वो वहाँ पर जीवन का पनपना संभव नहीं है। 9 ग्रहों में केवल पृथ्वी ही एक अकेला ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन का विकास संभव है, जीवन का पनपना संभव है, जीवन का पर्याप्त मात्रा में विकसित होना, पनपना, ये सब अनुकूल दशाएं जितनी भी आवश्यक हैं पाई जाती हैं। इसीलिए पृथ्वी को हम जीवनदायी या अद्भुत ग्रह कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला बहुत टेक्निकल प्रश्न है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? इसका प्रश्न हमने आपको जब चंद्रमा पढ़ा रहे थे तब बताया था। चंद्रमा से हम क्यों देख पाते हैं? क्योंकि चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है, ठीक है। चंद्रमा का व्यास क्या है? पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। अगर पृथ्वी का व्यास 16 है तो चंद्रमा का 4 है। तो क्यों? ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। अभी सारे आंकड़े हम बताएंगे जब खगोल विज्ञान पढ़ाने लगेंगे जल्दी ही, तो वहाँ पर सारे एक एक आंकड़े को हम रखेंगे आपके सामने। इसीलिए कोई टेंशन मत लीजिएगा कि किसका व्यास कितना है, घनत्व कितना है, द्रव्यमान कितना है, ये सब अलग चैप्टर है, क्लास 6 की एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, वो कोर्स से इतर हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर हमने उसको नहीं लिखा। चंद्रमा का व्यास कितना है? पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में। और इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप जो है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई देता है। अब समझ में आ गया चंद्रमा से हम चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? उसके व्यास के कारण। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है और वह अपने अक्ष पर 27 दिन में
एक चक्कर को पूरा करता है और पृथ्वी का एक चक्कर भी 27 दिन में पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप हम चंद्रमा का 1/4 भाग ही देख पाते हैं। ब्रह्मांड क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड किसे कहते हैं? पहला, यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट को एक बार फिर हम लोग रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तारा क्या है? खगोलीय पिंड है। नक्षत्र मंडल तारा को हमने क्या बताया था? अभी अभी बताया कि तारा खगोलीय पिंड होता है। नक्षत्र मंडल क्या है? तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध प्रकार की आकृति, इसको नक्षत्र मंडल कहते हैं। आकाशगंगा क्या है? लाखों तारों का समूह। ब्रह्मांड क्या है? लाखों आकाश गंगा मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो जब आपको ब्रह्मांड की परिभाषा लिखना है तो आप 10 शब्द में लिख सकते हो कि लाखों आकाश गंगा मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण कर सकती हैं। और अधिक बेहतरीन ढंग से लिखना हो तो यहाँ पर इसको आकाशगंगा को तोड़ दो। तोड़ने का मतलब आकाशगंगा को आप डिस्क्राइब कर दो। लाखों आकाशगंगा, फिर ब्रैकेट में लिख दो लाखों तारों का समूह मिल करके ब्रह्मांड का निर्माण कर सकती हैं। ठीक है, तो ये आपकी ब्रह्मांड का परिभाषा हो गया। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। जो 6 क्वेश्चन थे उनका आंसर भी कंप्लीट हो गया, हमने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव पर। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, बृहस्पति, शनि, शुक्र। तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि शुक्र का आकार पृथ्वी के आकार के समान दिखाई देता है। ठीक है, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? आप लोग बताएंगे। अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट को ड्राइव किया है, कॉन्सेप्ट को लिखा है। सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रह को हमने बताया तीसरा पृथ्वी। हमारी पृथ्वी जो है 3rd नंबर पे आती है तीसरे सूर्य से दूरी के हिसाब से, यानी नज़दीक में कौन सा है? पृथ्वी। तो इसका कौन सा आंसर सही हुआ? ख। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या आंसर है? जैसे ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तब भी आप लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी देख लीजिएगा। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? अब ने इसको बताया था। कक्षा क्या होती है? ये देखिए आपके सामने आंसर हाजिर है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह। 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पर पथ भी हमने बना रखा है ये। ठीक है, इस तरीके का पथ होता है। इसी पथ पर जो है ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और ये कक्षा क्या, ये रास्ता होता है जिसको हम कक्षा बोलते हैं। रास्ता हमने यूज किया समझने के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। यह निश्चित पथ क्या होता है? दीर्घ वृत्ताकार होता है। तो दीर्घ वृत्ताकार, यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? ग, दीर्घ वृत्ताकार। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? हमने पहले लेक्चर में आपको बता दिया था जब हम पढ़ा रहे थे कि ध्रुव तारा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ध्रुव तारा किसे कहते हैं, उससे किससे ज्ञान होता है? ध्रुव तारा उत्तरी तारा कहते हैं, इसका अन्य नाम उत्तरी तारा है। इससे उत्तरी दिशा का तारा भी कहते हैं। यह आसमान में एक ही स्थान पर रहता है और इससे उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? ये है क्षुद्र ग्रह। आप लोग अगर एनसीईआरटी खोले हो तो वहाँ पर पहले ही लाइन में देख रहे होगे, ये है बृहस्पति, ये है मंगल। इन दोनों ग्रहों के बीच में ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह की परिभाषा क्या है हम बता चुके हैं, उसको आप लोग फिर से रिवाइज करिएगा। यहाँ पर ये पूरा ऑब्जेक्टिव हो गया। अब खाली स्थान भरें। यहाँ पर एक खाली स्थान दिया गया है, कहा गया है का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे कहते हैं। आप लोग सोच के बताइए क्या होगा यहाँ पर। यहाँ पर हमने विधिवत पढ़ाया है। ये देखिए इसका आंसर क्या है? तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविधाकृति क्या कहलाती है? नक्षत्र मंडल कहलाती है। यहाँ पर आपको भरना क्या है? तारों का एक समूह, ठीक है, विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। यहाँ पर देखिए लाखों तारों का समूह मिलकर के क्या बनाते हैं? आकाश गंगा बनाते हैं। अभी हमने डिस्क्रिप्टिव में भी कराया है। फिर पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सबसे करीब आप कौन से ग्रह को मानते हैं? शुक्र, मंगल। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, पृथ्वी के सबसे करीब हैं मंगल।
दूरी के हिसाब से आपको मैं फिगर दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, पृथ्वी ये है, मंगल ये है। पृथ्वी के सबसे करीब कौन सी ग्रह है? मंगल ग्रह, ठीक है। तो ये पृथ्वी का सबसे करीब वाला ग्रह हो जाता है। यहाँ पर आगे सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। अभी अभी आपने देखा, ग्रहों के पास अपनी ऊर्जा तथा ऊष्मा नहीं होती है, ठीक है। ये आपका पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी का प्रश्न था, क्वेश्चन था, उसको हमने सॉल्व कराया। फ्रेंड्स, आप लोग इसका नोट्स कैसे बनाएं वो भी बताया, नोट्स किस हिसाब से बनाएं वो भी बताया। अब आप लोग अपने मन से इसको क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, अनसॉल्व पेपर सॉल्व करिएगा, जहां ना समझ में आए वहां पुनः पूछिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर, सेकंड चैप्टर पर, अन्य टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक्स, ए लॉट ऑफ थैंक्स। आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और बगल की बेल आइकन की बटन भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आपको नए नए टॉपिक से रूबरू कराते रहें। थैंक्स फ्रेंड्स, ए लॉट ऑफ थैंक्स।